रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आलू मेथी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और बहुत बार खाई होगी, लेकिन यकीन जाने जिस तरीके से आज मैं आपको आलू मेथी पकाना सिखाऊंगी ना, आपने इससे पहले नहीं खाई होगी। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही मज़े की बनती है। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई को रख लिया है और इसमें हम डाल देंगे जी ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, इतना सा हम ऑयल डालेंगे जी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ये हाफ़ के जी मैंने ली है मेथी। इसको मैंने धोकर अच्छे से 4-5 पानी अच्छे से धो लिया है इसको। अब इसको हम करेंगे जी इस ऑयल में डालकर फ्राई। मेथी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तरीके से मेथी को फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आप मौसम ना हो तो आप इसको बनाएं तो ये बिल्कुल टेस्ट आपको फ्रेश जैसा देगी। ठीक है जी। 1 टीस्पून में डालूंगी इसमें नमक, और इसको मैं फ्राई करूंगी अच्छे तरीके से। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं इसको फ्राई करूंगी। जो आपकी मेथी अगर किसी की कड़वी बनती है तो यकीन करें आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। मेथी को फ्राई करते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब मेथी हमारी देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। कढ़ाई में से हमने मेथी को निकाल लिया। अब कढ़ाई में दोबारा से हम ऑयल डालेंगे। ऑलरेडी मेथी में भी ऑयल है तो यहाँ पर भी हम 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें हम जो है ना प्याज शामिल करेंगे। ठीक हो गया। 2 मैंने छोटी साइज़ की प्याज ली है और इसको मैंने रफली से कट कर लिया है। अब प्याज को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इसमें जी मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल किया है। ठीक है जी। अब उसको हम प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। मसाला आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, इतना भूनना है, इसे 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि लहसुन में से जो एक स्मेल सी आती है ना वो ना आए। अगर वो आ रही हो खाने में से, यकीन करें आपने जितनी भी मेहनत की हो खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। ठीक है। तो इसलिए मैं अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ अगर खाना अच्छा बनाना है तो मसाले की भुनाई को अच्छे तरीके से करें और इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो ये देखें जी हमें 2 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। तो हमारा जो लहसुन है ना वो गोल्डन हो चुका है। अब मैंने एक मीडियम साइज़ की टमाटर लिया है और इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। टमाटर के साथ ही अब इसमें कुछ पाउडर मसाले हम डाल लेते हैं। 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून डालूंगी मैं दरदरा कुटा हुआ लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून डालूंगी जी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर। दरा मिर्च मैं थोड़ी सी और डालूंगी क्योंकि दरा मिर्च जो से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, वो 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और 1.5 टीस्पून जो सा ना मैंने दरा मिर्च का डाला। अब इसको अच्छे से हम लोग इसकी भुनाई करेंगे मसाले की। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। जस्ट हमने यही मसाले इसमें डालने हैं। ठीक है जी। और आपकी लाजवाब जो सी ना आलू मेथी का सालन रेडी होगा। इस तरीके से बनाएंगी ना यकीन जाने सब उंगलियां चाट जाएंगे। जहाँ एक एक रोटी खाएंगे ना वहाँ 4-4 रोटियों की फरमाइश करेंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने मसाले को ऊपर से कवर करके इसको पकाया था ताकि जो है ना टमाटर वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो टमाटर हमारे बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे जी हम दही। फ्लेम को नीचे से बिल्कुल मैंने लो कर दिया है। 4 टेबलस्पून तकरीबन हम इसमें दही डालेंगे। अब इसको दही के साथ मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने जब भी डालना है फ्लेम को नीचे से लो कर लेना है। अगर हाई फ्लेम में डालेंगे ना तो दही जो है वो फट जाता है। ठीक है। तो आपने बहुत ही लो फ्लेम करके फिर आपने दही को शामिल करना है। अब जी 1 से 2 मिनट हम इसके साथ भून लेंगे दही के साथ इसको। मसाला देखें जी अच्छे तरीके से भून गया है, ऑयल ऊपर आ गया। अब जो हमने मेथी फ्राई करके रखी थी वो इस मसाले में शामिल कर देंगे। हमने मसाले में जो सा नमक शामिल नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी हम मेथी में नमक डाल चुके हैं।
ठीक है जी। और अगर आपको नमक कम लगे तो हम यहाँ पर नमक को शामिल कर सकते हैं। अब मेथी को मसाले में अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ मेथी को अच्छे तरीके से भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेथी हमारी को भूनते हुए ना मसाले के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब जिस कटोरी में मैंने दही लिया था उसी में ले लूँगी दूध, और वो इसमें हम शामिल कर देंगे। बहुत ही झटपट से ये बन जाती है और बहुत ही सिंपल है, और खाने में ये इतनी टेस्टी है कि आप इसको कढ़ाई के साथ रखेंगे ना तो खाने वाला आलू मेथी खाना पसंद करेगा, ना कि कढ़ाई। ये माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनती है। ठीक है जी, तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना मेरे तरीके से, तो हमेशा आप इसी तरीके से बनाया करेंगे आलू मेथी। अब जी ऊपर से कर देते हैं इसको कवर, और 1 से 2 मिनट के बाद इसे देखती हूँ जी। मेथी को भूनते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए, और अब इसमें हम लोग आलू शामिल कर देंगे। ये 3 मैंने आलू लिए हैं जी, और इनको मैंने काट लिया है। बस जी, अब नीचे से हम चूल्हे को कर देंगे दम वाला। अब इसमें बिल्कुल भी हम पानी शामिल नहीं करेंगे, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे, और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट का दम देंगे जब तक हमारे आलू न गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमें दम लगाए हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं, और आलू हमारे जो से ना वो अच्छे तरीके से, फ्लेम को नीचे से मैंने ऑफ कर दिया है, और आलू देखें जी हमारे अच्छे तरीके से जो से ना वो गल चुके हैं। इसको दम में हम लोगों ने गलाया है, इसको बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं हमने शामिल किया। तो अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा आलू गोभी का सालन जो सा है वो रेडी हो गया। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।